एपिसोड 3 लड़कियों को लुभाने के पुराने तरीके। आशिमा 2:50 तक एयरपोर्ट पहुंच गई थी। उसने तुरंत ही कार एक किनारे पे लगाई और कार से फ्रेश लिलीज का एक बुके लेकर उतरी, जैसा उसे तनीषा त्यागी की मैनेजर ने बताया था। वो एंट्रेंस की तरफ भाग के गई। आशिमा ने मन ही मन सोचा कि वैसे तो अपने प्यार का इजहार करने के लिए लोग ज्यादातर लाल गुलाब भेजते हैं, लेकिन अर्णव ने बस लिलीज भेजे थे, जबकि वो पहले आरोही को डेट कर रहा था। अर्णव के दिल में आरोही शायद अभी भी एक खास लड़की थी, क्योंकि आज भी अगर कोई उसका नाम ले लेता था तो अर्णव गुस्से से भर जाता था। ये अभी किसी को नहीं पता था कि कहीं अर्णव लाल गुलाब उस खास दिन के लिए बचा रहा हो कि जब वो आरोही को प्रपोज करे तब उसे दे। अपने ख्यालों में खोई हुई आशिमा एंट्रेंस तक पहुंच गई थी। जैसे ही आशिमा ने अंदर कदम रखा, उसने देखा कि तनीषा को उसके फैंस ने उसके साथ फोटोज और उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए घेर रखा था। तनीषा की मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड्स सभी को संभाल रहे थे और तनीषा के निकलने के लिए जगह बना रहे थे। तनीषा चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए सर झुकाकर चल रही थी। इसके बाद भी आशिमा ने पहचान लिया था कि वो मुस्कान बहुत खिसियाई हुई है। सिक्योरिटी गार्ड्स तनीषा को सही सलामत एयरपोर्ट के बाहर तक ले आए थे। आशिमा ने तनीषा को मुस्कुराते हुए स्वागत किया और कहा, मिस तनीषा, अर्णव सर ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। फिर आशिमा ने दोनों हाथों से तनीषा को बुके दिया। तनीषा की आंखों से पता चल रहा था कि उसे थोड़ा बुरा लगा है, पर उसने अपनी स्माइल से अपनी टेंशन छुपा ली थी। उसने बुके लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और कहा, अपने काम में इतना बिजी रहने के बाद भी मिस्टर अर्णव को मैं याद हूं, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। भला लड़का हो या लड़की, तनीषा की मधुर आवाज किसी का भी दिल पिघला सकती थी। एक हल्की मुस्कान के साथ आशिमा शांत खड़ी रही थी। वो अपने बॉस की वजह से तनीषा को लेने एयरपोर्ट चली तो गई थी, पर उससे बातचीत करना आशिमा की ड्यूटी नहीं थी। आशिमा ने तनीषा की बात का कोई जवाब नहीं दिया था, जिससे तनीषा को थोड़ा बुरा लगा था। तनीषा ने उसकी तरफ देखा और आगे बढ़ी। तनीषा ने लगभग 5 इंच की पेंसिल हील्स पहनी हुई थी। जब वो चल रही थी तो उसकी हील्स की टिक टिक आवाज एकदम साफ सुनाई दे रही थी। आशिमा बस उसके पीछे जाने ही वाली थी कि तभी तनीषा के फिसलने की आवाज आई। आउच! नीचे गिरने से उसके पैर पे मोच आ गई थी। उसकी मैनेजर ने तुरंत उसका सामान छोड़ा और उसे सहारा देने के लिए उसके पास गई। मैनेजर ने तनीषा से पूछा, मैम, क्या आप ठीक है? तनीषा ने अपने पैर को उठाते हुए दर्द भरी आवाज में कहा, मेरा पैर मुड़ गया है और शायद उसमें मोच आ गई है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आशिमा को पहले लगा कि ये अर्णव सर की दोस्त है, तो उनकी ओर से वो कैसे तनीषा के लिए चिंता दिखा सकती है, पर इंसानियत के नाते आशिमा को तनीषा के लिए चिंता हो ही रही थी। तो तनीषा के बगल में जाकर खड़ी हो गई और चिंतित होकर उसे देखने लगी। आखिरकार उसने तनीषा से पूछ ही लिया, मिस तनीषा, क्या आप ठीक हैं? तनीषा ने अपनी मैनेजर को देखा और उसकी मैनेजर उसे देखकर समझ गई थी कि वो क्या कहना चाह रही है। मैनेजर ने आशिमा की तरफ देखकर कहा, मिस आशिमा, मैंने सुना है कि आपके दादाजी को मोच ठीक करना आता था। क्या आप तनीषा मैम के पैर की मोच ठीक करने में मदद कर सकती हैं? आशिमा बिना हिचकिचाए तुरंत मान गई थी। जी बिल्कुल। आशिमा के खानदान को इन सब चीजों की अच्छी समझ थी। पीढ़ी दर पीढ़ी सबने ये काम देखा और किया हुआ था। बचपन से वो भी देखती आ रही थी। कितनी चीजें तो उसने ऐसे देखकर ही सीख ली थी। आशिमा झुकी और एक हाथ से उसने तनीषा की हील पकड़ी और दूसरे हाथ से उसका पैर धीरे धीरे दबाने लगी। पैर सहलाते हुए आशिमा तनीषा से पूछती रही, वो ठीक तो है ना? सर नीचे किए हुए तनीषा आशिमा को अपना पैर सहलाते हुए देख रही थी। उसे अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद तनीषा को अपना पैर थोड़ा बेटर लगने लगा, तो वो खड़ी हुई और धीरे धीरे चलने लगी। आशिमा ने उसे एयरपोर्ट से पिकअप करके उसके होटल में छोड़ दिया था। दूसरे दिन ऑफिस में
आशिमा अर्णव के लिए कॉफी बनाकर बस हटी ही थी और ऑफिस की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसने अर्णव की आवाज सुनी। आशिमा। उसने दरवाजा खटखटाना जरूरी नहीं समझा और वो सीधे ऑफिस में घुस गई। क्या काम था आखिर अर्णव को आशिमा से? क्या आशिमा ने ऑफिस के अंदर कुछ देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में मेरे यानी विकास के साथ। सुनते रहें पॉकेट FM।